परमेश्वर आपको आशीषित करे। इस लंच डेज में आप सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। ये कौन सा 4th डे लंच डे से कितना दिन का है? ये 4था दिन का है। प्रभु आपको आशीषित करे। इस साल जो लंच डेज का जो टॉपिक है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन है ना, कि हमारा ज़बान पर क्या होना ज़रूरी है? प्रभु का वचन होना ज़रूरी है। हालेलुया। वचन के बगैर मैं कितना भी विश्वास में स्थिर हूँ, वो एक दिन डगमगा जाएगा, एक दिन डगमगा जाएगा। विश्वास बड़ा है, लेकिन इस विश्वास के पीछे क्या होना ज़रूरी है? वचन होना ज़रूरी है। हम बेटे हैं, बराबर। हमारा शरीर में मांस होना ज़रूरी है, बराबर। लहू होना ज़रूरी है, नस होना ज़रूरी है। अगर हम बेटा रहने के लिए हमारा पीठ पे जो रीढ़ हड्डी जो बोलते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा शरीर में ये रीढ़ का हड्डी नहीं है तो आप बैठ सकते हैं? रीढ़ का हड्डी को आप निकाल दो, आप कैसा रह सकते हैं? आटा जैसा मैदे का आटा रहता है ना, मैदे का आटा, वैसा हमारा शरीर हो जाता है अगर रीढ़ का हड्डी निकाल दिया तो। वैसा ही हमारा जीवन में अगर आपको स्टैंडर्ड पोजीशन में खड़ा रहना है तो आपका ज़िंदगी में वचन होना ज़रूरी है। जैसा शरीर में रीढ़ का हड्डी ज़रूरत है, वैसा आपका जीवन में वचन बहुत ज़रूरत है। वचन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। कल हमने वचन को स्मरण किया कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इस बात को हमने सुना कल। तो प्रभु आपका वचन आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। मैं बाइबल क्यों वचन को प्रथम स्थान देता है? वचन को क्यों प्रथम स्थान देता है? समझ लीजिए, अचानक एक बंदे को अच्छा विश्वासी है, अच्छा विश्वासी है, वो प्रभु के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन उनके जीवन में अचानक कुछ समस्या आ जाता है या बीमार आ जाता है या कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं समस्या आ जाता, दुख आ जाता है, तो वो पहला कुछ दिन वो विश्वास के कबूल कर खड़ा रहेगा, लेकिन उनके जीवन में वचन नहीं रहेगा ना, वो डगमगा जाएगा। वचन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? डगमगा जाएगा। अगर वचन रहेगा ना, वो वचन उनके साथ बात करता है, वो वचन उनके साथ इस बात को मैं और थोड़ा सा डीपली में बताना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीषित करे। आज के ज़माने में क्या बोलते हैं, मोबाइल है, सब हो गया है, व्हाट्सअप सब हो गया है, लेकिन उस ज़माने के पहले जब हम छोटे थे, हम चिट्ठी लिखा करते थे। चिट्ठी लिखा कर, मैं जो बोर्डिंग में था, मैं हॉस्टल का लड़का हूँ, मैं जब हॉस्टल में पढ़ाई करता था तो मेरे मम्मी को मैं चिट्ठी लिखता हूँ। मतलब मेरा प्यार ही और मेरा मोहब्बत और मेरा ध्यान रखने वाले मुझ पर क्या बोलते हैं, इसी प्रकार बोलकर मेरी मम्मी को चिट्ठी लिखता हूँ कि कैसा मम्मी है, मैं यहाँ मतलब खबर कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आप कैसा ठीक है, और जब आएगा ना तो मेरे लिए ये सब लेके आना। ऐसा हम चिट्ठी देते हैं। फिर मम्मी चिट्ठी डालती है, ठीक है बेटा, मैं सब यहाँ पर सब ठीक है, तो सब ठीक है ना, अपना तबीयत ध्यान रखना। ये चिट्ठी लिखवा कर और वो बोलती कि मैं इतना तारीख में आऊँगी, इस महीने में मैं आऊँगी, ऐसा वापस वो चिट्ठी लिखती है। फिर वो चिट्ठी जब हमारे हाथ में आता है ना, बाप रे, उसका कोई ठिकाना नहीं खुशी का। हालेलुया। आज के बच्चे लोगों को क्या आता है? आज के बच्चे लोगों को क्या आता है उसका वैल्यू? हालेलुया बोलो ना, बराबर। फिर जब मम्मी का याद आता है ना, वो चिट्ठी निकालता है, और उसमें वो चिट्ठी में केवल वो चिट्ठी नहीं, वो चिट्ठी में मम्मी का जो सोच विचार पूरा लिखा पड़ी, जो हैंड राइटिंग है ना, मम्मी का चेहरा दिखता है, मम्मी का प्रेम दिखता है, मम्मी का गहरा क्या बोलते हैं वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मम्मी को ऐसा क्या बोलते हैं, नाता ऐसा जोड़ा रहता है, एक एक अक्षर को देख के रहना आनंद बनाता है। फिर मम्मी जिस तारीख को आता है डेट दिखते हैं ना, मन में लड्डू फूटता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अब जब फिर खेलते मिलते हैं, भूल जाते हैं, फिर अचानक याद आता है मम्मी आएगी, चलो चिट्ठी निकालो, पढ़ते हैं तो खुशी होता है।
जब टीचर मार दिया, कुछ कह दिया, आसपास लड़का बेटे कुछ भला बुरा कह दिया, टेंशन होता, गुस्सा हो जाता, नाराज रहते हैं। जब छुट्टी लेते हैं ना, अरे तो क्या किधर, मेरी मम्मी आने वाली, 5 पैसे का पोस्ट कार्ड मिलता, 5 पैसा का पोस्ट। जब हमारा जब समय था ना 15 पैसा का मिलता था। जब लेता था वो 15 पैसे का मिलता था। जो इंग्लैंड लेटर जो बोलते थे ब्लू कलर का बड़ा वाला, वो 1 रुपये में मिलता था, वो 1 रुपये में मिलता था। तो मैं जब स्कूल जाते थे ना, जब घर से बोर्डिंग जाता था ना, तो एक ही साथ में 5 रुपये का पोस्ट कार्ड और 10 रुपये का इंग्लैंड लेटर एक साथ में लेके जाता है। इतना गड्डी बना के दे देता है। फिर वो महीने में एक चिट्ठी देता है। ऐसा कभी वहाँ से मम्मी को चिट्ठी लिखता हूँ, फिर वहाँ से मेरे मौसी की चिट्ठी लिखता हूँ, वहाँ से मेरी मामा को चिट्ठी, मतलब ऐसा अलग अलग चिट्ठी लिखता है। वो उसकी जो खुशियाँ हैं वो अलग है, बराबर। मैं क्यों इस बात को कहता हूँ, वैसा ही जब भी हम परमेश्वर का प्रेम को चखना है, परमेश्वर की प्रेम, प्रभु का जो गहरे नाता को अगर आप जानना है, परमेश्वर भी आपके लिए और मेरे लिए चिट्ठी लिखे भेजा है। वो चिट्ठी है पवित्र शास्त्र। हालेलुया। इसको आप बाइबल करके, किसी एक पवित्र शास्त्र करके, एक किताब करके, पास ने रोज पढ़ने के लिए बोला, इसके लिए ऐसा मत पढ़ो, ये परमेश्वर ने मेरे लिए दिया हुआ चिट्ठी है, ये प्रभु ने मेरे दिया हुआ चिट्ठी है ना। तो इसमें आप मन लगाकर, दिल लगाकर पढ़िए। जब इस वचन आपके मन में रहेगा ना, कितना भी परेशानी होने दो, आपको कुछ तकलीफ न होगी, कारण ये वचन आपके पास है, ये वचन आपके साथ है। अगर इस विदाउट वचन में, अगर आपके पास ये वचन नहीं रह गया है, आप मुसीबत में फंसते समय आप अकेला पड़ जाओगे, आप रोओगे, आपको चिंता आएगा, आप आंसू बहाओगे, आप विलाप करोगे, आपको दुख उठाएगा, आपको तसल्ली देने के लिए, समझाने के लिए कोई नहीं रहेगा। जो वचन रहेगा ना, काफ़ी है ना। 10 लोगों के बराबर नहीं, 1000 लोगों के बराबर नहीं, लाखों लोगों के बराबर है एक वचन आपके लिए। एक वचन लाख लोगों के हिसाब से बराबर हो जाता है। हालेलुया। ये जो वचन आपको जो तसल्ली देता है, ये वचन आपको जो मनाता है, ये वचन आपको जो समाधान दिलाता है, मैं कहता हूँ किसी वस्तु में नहीं रहेगा, किसी भी वस्तु में नहीं। हालेलुया। देखिए, मैं एक उदाहरण कहता हूँ। अभी आपने जो कपड़ा लिया, कोई भी कपड़ा लिया है, मोबाइल लिया, कपड़ा लिया, 4 टाइम पहना तो 5वां टाइम उसका रंग थोड़ा सा क्या हो जाता है, डल हो जाता है। नया में चमकता है, नया में क्या करता है, चमकता है। जब नया मोबाइल लेता है ना, तो सोचते हैं, बार बार साफ करके रखते हैं। नए भी फ़ोन आता है ना, तो साफ करते हैं। टाइम पास नहीं होता तो किसको कॉल करके बात करते हैं, फिर साफ करके जेब में रखता है। यही फ़ोन 1 साल हो जाता है ना, 10 बार गिरा रहेगा, इधर उधर फटा रहेगा, इधर उधर टूटा रहेगा, इधर उधर खराब हुआ रहेगा। बाद में ऐसे उसको ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, साइड पे रखते हैं। कपड़ा जैसा धोते धोते पुराना हो जाता है, लेकिन इस वचन को आप जितनी बार पढ़ोगे ना, वो वचन और नया रहेगा, और नया रहेगा, और नया रहेगा, और नया रेवलेशन मिलते जाएगा। वचन वही है, वचन वही है, लेकिन उस वचन का गहरा और बढ़ते जाएगा, उसका जो वैल्यू और बढ़ते जाएगा, उसकी जो महिमा और बढ़ते जाएगा। इस संसार की वस्तु पुराना होते जाती है, इस वस्तु हर बार नया होते जाता है। कल पढ़ा वचन आज पढ़िए, आपके लिए अलग दिखेगा। आज पढ़ा वचन और कल पढ़ो, मैं कहता हूँ वो और नया दिखेगा। हालेलुया, बोला हालेलुया। इसलिए ये जो वचन आपके लिए एक सुपर नेचुरल है, सुपर नेचुरल पावर को लेकर आता है, एक सुपर नेचुरल सामर्थ्य को लेकर आता है। इसलिए इस वचन के ऊपर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। सुबह उठते समय इसको खोल के आपकी आँख देखना, आपकी आँख में दिखना चाहिए बाइबल। और रात को सोने से पहले इसको देख कर ही सोना है। पास्टर ने देख के सोने के लिए बोला है, बाइबल उठा, हाँ देख लिया, हाँ ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ। सोने से पहले एक अध्याय को पढ़िएगा। रात को उठने के बाद किसी भी काम करने से पहले पहले फ्रेश आपकी आँखें प्रभु का वचन की तरह जानेगा। वचन में आँखों में जो वचन की जो सामर्थ्य है वो आपकी आँखों में दिखाई देगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया।
वचन के अंदर जो सामर्थ्य है ना आपकी आंखों में प्रकट होगा। हालेलुया। भले इसमें रोशनी कम हो जाएगी लेकिन इधर का रोशनी कभी कम नहीं होगा। आंखों की रोशनी कम होगी लेकिन वचन की रोशनी कभी भी। इसलिए इस वचन के ऊपर आप इतना मन लगा कर पढ़ोगे, ध्यान दोगे, मैं कहता हूँ आपके जीवन में उतना रोशनी आएगा, उतना रोशनी आपके जीवन में प्रकट होगी। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हम एक वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने, प्रभु ने 2000 साल के पहले यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर बात की है, बराबर। और आदम अव्वा को आदम को जो बनाया परमेश्वर वर्ष हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कोई बोलते हैं 6000 साल हो गया है। पवित्र शास्त्र से आदम से लेकर यीशु तक का जो है वंश का जो है हिस्ट्री पवित्र शास्त्र में मत्ती पहले अध्याय देखे गए तो पूरा हम देख सकते हैं, बराबर। और उसके बाद का जो है कैलेंडर हमारे पास है। आज 2000 साल हो गया है यीशु मसीह आने के बाद, बराबर ना, 2000 साल हो गया है। अभी उसके पहले कितना साल था वो बाइबल अंदाज से 4000 से 6000 कहता है। लेकिन इस दुनिया के जो साइंटिस्ट है वो बोलते हैं कि नहीं 25,000 साल 20,000 साल, उतना नहीं रहेगा, उतना नहीं रहेगा। उनका साइंटिस्ट झूठा हो सकता है लेकिन मेरा बाइबल कभी झूठा नहीं होगा। हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। क्योंकि लोग कहते हैं डायनासोर के बारे में कहता है डायनासोर जिया था तो 2500 साल हो गया, 5000 साल हो गया बोलते हैं, उतना नहीं रहेगा। हालेलुया। तो उनका जो मार्क कैलकुलेशन करने का गिनती गलत होगा। प्रभु आपको आशीषित करे। पिता ने जिस तरह पृथ्वी को बनाया वो अपने हाथों से नहीं, अपने शब्दों से, अपने शब्दों से। कई हजारों साल के बाद, कई हजार साल के बाद उसके पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। उसने भी अपने शब्दों से लोगों को क्या किया है, चंगा किया, मुर्दे को जगाया। पिता ने जिस शब्द को यूज़ किया है वो वही सामर्थ्य था जो यीशु मसीह ने यूज़ किया है। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने जो शब्द के द्वारा सामर्थ्य प्रकट हुई, द सेम सामर्थ्य आज भी आपके ज़बान पर प्रभु ने उस शब्द को रखा है। हालेलुया, बोल हालेलुया। ठीक है, अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ फिर पास्टर हम भी बोलते हैं लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है। जैसा यीशु ने बोला हुआ है, यीशु ने बोला अंधे के ऊपर हाथ रखा वो देखने लग गया, लंगड़े का हाथ रखा तो लंगड़े चलने लगा, गूंगे के मुंह पर हाथ रखा तो गूंगे बोलने लगा, बहरे के कान पर हाथ लगा बहरे सुनने लगा। लेकिन जब हम बोलते हैं ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन पास आप ये भी बोलते हैं कि प्रभु का वचन की जो सामर्थ्य जैसा यीशु ने वापरा आज भी वही सामर्थ्य वचन में कम नहीं हुआ। मैं अभी भी वही स्टेटमेंट दे रहा हूँ, प्रभु की वचन की जो सामर्थ्य है वो कम होगा ही नहीं है, वो कम होगा नहीं। ठीक है, फिर मैं जब उस वचन को बोलते समय वो वचन काम क्यों नहीं करता है, ये आप ऐसा सवाल कर सकते हैं। मैं उसका एक समझने के तरीके को उत्तर देता हूँ। ये जो बात है आपको स्पिरिट में जानना है। अगर आप शरीर में समझोगे इसकी आपको अंदर जाएगा नहीं। अभी जो बात आप आत्मा में समझोगे वो आत्मा कनेक्ट हो जाता है। हालेलुया। मछली पकड़ने के लिए लोग क्या करता मालूम है, तार डालते हैं, कीड़ा डालकर कांटा में कीड़ा फंसाकर क्या करते हैं, नदी में डालते हैं, तालाब में डालते हैं मछली पकड़ने के लिए, बराबर। और अगर आप पकड़ के सो जाएगा क्या मछली आगे फंसते रुकेगा, वो काट कर निकल जाएगा, बराबर। आपको टाइमिंग बराबर होना चाहिए। अगर जैसा वो जो मछली आकर कीड़ा काटता है ना, आपकी हाथ को मालूम पड़ता है, झटका देता, पट करके आपको क्या करना चाहिए, खींचना चाहिए, तो ये मछली आपको फंसेगा। तो पट कर खींचते बाहर निकालना पड़ेगा। वैसा ही आपका जो स्पिरिट है, ये जो वचन को सुनते समय, प्रभु का वचन को पढ़ते समय, जब आपका अभी इस वचन सुनते समय आपका जो वचन और ये जो स्पिरिट कनेक्ट होता है, वचन और स्पिरिट क्या होता है, कनेक्ट होता है।
वैसे ही आप जब घोषणा करते समय, आप घोषणा करने से पहले आप जिस शब्द घोषणा करते हैं वो शब्द को आपको आत्मा में आपको पहले रिसीव करना पड़ेगा। आपकी आत्मा को क्या करना पड़ेगा? रिसीव करके जब आप घोषणा करोगे, आप जैसा घोषणा करोगे वैसा ही कामयाब होगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। मेरे मन में अलग विचार, मेरा मुंह में विश्वास शब्द हो जाने दो, लेकिन मेरा मन तो इधर उधर घूमता है, होगा नहीं। ये जो आत्मा जो आत्मा है, स्पिरिट के साथ क्या होना चाहिए? कनेक्ट होना चाहिए। मेरे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है, मेरे अंदर जो प्रभु की जो आत्मा है, प्रभु की आत्मा के साथ क्या होना चाहिए? कनेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कनेक्ट होना चाहिए। तो ही क्या होता है? रिवलेशन मिलेगा और हमारे शब्द के द्वारा प्रभु के सामर्थ्य जाकर उसको क्या करेगा? चंगाई करेगा। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। यीशु ने कहा, पिता ने कहा कि जगत को बनाते समय रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और पूरा पृथ्वी जल से भरा हुआ था, तो बोला कि जल को एक साइड इकट्ठा हो जाए, उसको समुद्र कहलाया। बना कि नहीं बना? आज सूखा ज़मीन और समुद्र अलग अलग जगह पर है कि नहीं? आज ये शब्द कह के कितना साल हो गया है? ये शब्द पिता ने कितना साल हो गया है? आज भी अपने अपने जगह पर ही खड़ा है, आज भी अपने अपने जगह पर ही खड़ा है। मैं आज आपको यही बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्द पर जो सामर्थ निकला था, इन बातों को मैं और भी थोड़ा सा गहरे शब्द में आपको बोल सकता हूँ। क्या बोलते हैं? परमेश्वर का प्रभु का जो वचन में है, सृजन की सामर्थ, क्या बोलते हैं? सृजन की सामर्थ प्रकट होता है। सृजन यानी प्रभु के शब्दों में वो बनाने का ताकत था। प्रभु की वचन, प्रभु का मुंह से निकालने के जो शब्द में है ना, वो काम होने का शक्ति काम करता था, वो सामर्थ्य काम करता था। वो सामर्थ्य को अगर आप आत्मा में फील करोगे, आपकी ज़बान पर भी जो निकलने वाला शब्द में वो सामर्थ्य काम करेगा। हालेलुया। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? प्रभु ने जब वचन को यूज़ करते समय उनके मुंह से निकलने वाले शब्द में जिस कार्य के लिए प्रभु ने शब्द कहा, वो शब्द को बनाने का जो ताकत था वो प्रभु के वचन में है। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। मैं आपको कुछ वर्ड में आपको मैं बताना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे इब्रानी किताब, उसका 11वां अध्याय, हम 3रा वचन हम पढ़ेंगे। हाँ, इब्रानी, विश्वास से हम जानते हैं कि सारे सृष्टि की रचना, देखिए सारे सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया, बोल हालेलुया। यहाँ पर कोई भी अपने हाथों से नहीं बनाए गए, याद रखिए। मनुष्य जो भी बनाता अपने हाथों से बनाता, दीवार बनाते, कांच बनाते, ट्यूबलाइट बनाते, मोबाइल बनाते, स्टैंड बनाते, ये सब अपने हाथों से बनाए। मनुष्य जो भी बनाते अपने हाथों से बनाए। पिता जो भी बनाए अपने शब्दों से बनाए। पिता जो भी बना अपने शब्द, केवल आदम को, मनुष्य को अपने हाथों से क्या किया है? बनाया। मनुष्य को अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया। अभी ये वर्ड के अंदर कुछ हम थोड़ा सा गहरा हम देखेंगे। फिर से एक बार पढ़ते उस वचन को। विश्वास से हम जान जाते हैं कि कैसा? विश्वास से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना, सारी सृष्टि का रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? सृष्टि के सारे रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। आगे, पर यह नहीं कि, पर ये नहीं है कि जो कुछ देखने में आता है, जो कुछ देखने में आता। हालेलुया, आप समझिए ना। वो इसका अर्थ क्या है? अभी हम क्या बोल सकते हैं? ये प्रिंटिंग वाले के पास जाते हैं, प्रिंटिंग वाले के पास
मुझे ऐसा कैलेंडर बनाना है, वो आसान से बना के देगा। कैसा? प्रिंटिंग वाले के पास जाते हैं, ये कैलेंडर दिखाऊंगा, मुझे ऐसा कैलेंडर बना, तो ऐसा बना के क्यों? ये देखा है मैंने, उसको सैंपल दिया है। मैंने उसको क्या दिया है? सैंपल दिया है। पानी पीने वाला ग्लास, खाने का थाली, ये सब सैंपल है। जब उसको देते हैं वैसा वो बना के देता है। ये मनुष्य की बुद्धि है, लेकिन परमेश्वर ने विदाउट सैंपल में वो सारे सृष्टि को बनाया अपने शब्दों से। हालेलुया। ये पहला पेड़ था, प्रभु ने हाँ ये पेड़ हो जाए ऐसा है किया? नहीं। पूरा बाइबल कहता है कि पृथ्वी अंधकार था और अंधकार में जल था, और जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था, और पृथ्वी डिल डोल था। पृथ्वी कैसा था? टेढ़ा मेढ़ा था, उसमें कोई नियम नहीं था, और अंधकार छाया हुआ था। परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जाए, तो रोशनी को दिन कहा, अंधकार को रात कहा। हालेलुया। और पानी सब पूरी जगह पर भरा हुआ है, मतलब पानी सब एक साइड हो जाए, तो एक साइड जो जमा हुआ है उसको समुद्र कहा, और सूखी भूमि को धरती कहा। हालेलुया। और जब धरती बनाने के बाद परमेश्वर ने एक एक क्या बोला है? पेड़ के बारे में बोला है, एक एक पेड़ के बारे में बोला, लेकिन वो घा नहीं। कारण क्या मालूम है? बीज बोया है, अभी तक बारिश नहीं आई, अभी तक बारिश नहीं आई, क्योंकि पहला जमीन था, अभी एक जल था, तो बोल दिया कि सूखा जमीन हो जाए, तो पूरा पानी एक साइड जमा हो गया, अब ये पूरा सूखा जमीन हो गया। अभी सूखा जमीन में मैंने बीज डाला तो उगेगा क्या? नहीं। प्रभु ने जो बोला है ये पेड़ हो जाए, ये पेड़ हो जाए, ये पेड़ हो जाए, ये सब हो गया है, सब हो गया है, यानी सब बो के रखा है, लेकिन जब तक बारिश नहीं गिरा तब तक कोई पेड़ उगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के शब्दों में सामर्थ्य है। मैं कहता हूँ वही सामर्थ्य आपकी भी शब्द है। मैंने कल आपको कहा वचन को गिन चुन के बात करना, वचन को ऐसा कचरा की तरह फेंकना नहीं है, वचन को बड़ करना नहीं है, गुस्सा रहते समय मुंह को लगाम लगा के रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय गुस्सा रहता है ना, हम क्या बोलते हैं आपको ही नहीं पता चलेगा। आप बाद में पछताओगे, मैंने ये सब नहीं बोलना चाहिए था, मैंने बोल दिया, बाद में पछताओगे, है ना। गाली देते थे और भला बुरा कह देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, छोटा बड़ा की इज्जत में उल्टा सीधा कह देते हैं, बाद में बोलते हैं भैया, सोचते हैं ये समय नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं कहता हूँ आपने जो बोया है उसको काटना पड़ेगा। अगर आपने अच्छी बात कहा तो अच्छी बात को काटना पड़ेगा, अगर आपने बुरी बात कहा उसको जंगली दाना बोलते हैं आपकी ज़िंदगी में, वो भी उगेगा ही उगेगा, वो आपको उत्तर देना पड़ेगा, आप उसको काटना ही पड़ेगा। याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने जो कुछ भी बोया है अभी तक बारिश आया नहीं उगने के लिए, जब बारिश आएगा ना वो अपने आप उगेगा। हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए मैं आपको एक उदाहरण कहता हूँ। अभी एक बड़ा बगीचा था, एक बड़े बगीचे थे, और जिस दिन उस बगीचे का जो उद्घाटन था उस समय बहुत सारे किसान को भी लेकर गया था। हमारा गांव की बात है, जब मैं भी गांव में था, तो वो लोग मेरे को नहीं पहचानता, क्योंकि मैं ज़्यादा देर बॉम्बे में रहने के कारण वो लोग मेरे को पहचाना नहीं, और मेरे मम्मी को अच्छा सा पहचानता, मैं उनका बेटा हूँ करके उनको भी नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम था। फिर वो लोग ने सब गया और सारे खेती मतलब बगीचे में जहाँ नारियल का झाड़, नीम का झाड़, पेड़ का झाड़, ऐसा अलग अलग झाड़ पूरा के 10 एकड़ में लगा दिया, 10 एकड़ 15 एकड़ में लगा दिया, बराबर। और मैं कुछ 1 महीने के बाद गया, उनको मैंने एक बात बोला, तुम्हारा खेत बगीचे में क्या क्या रखा ना, मैं भी बता सकता हूँ, मैं अभी बता सकता हूँ। जो आपने छुपा के नीचे रखा है ना, वो सब क्या रखा मैं बता सकता हूँ। हमारा उतना बड़ा भविष्य रहता है, आप मानेगा तो मानो, मानेगा तो मानो। बोला हाँ, आप ऐसा कैसा बोलते हैं, बोलते एक भी गलत निकलेगा तो। बोला कितना जार लगा है,
बोलता ये 250 है, ये 250 है, ये 300 है, करीबन 1100 लगा है। मैं बोला मैं 1100 भी बता सकता हूँ, एक भी रॉन्ग नहीं निकलेगा। वादा किया एक भी रॉन्ग नहीं निकलेगा। हाँ लेके जाओ, बाइक में लेके जाना था, बाइक में रोका कर कार लेकर आया। बोला हमारे पास एक बड़ा परमेश्वर के भविष्य तक था, इसको कार में लेके जाएगा, घर में ले जाकर प्रार्थना करवाएगा, उसको खाना पिला खिलवाएगा, बाद में बगीचे में लेके जाएगा। सही बात नहीं। सुबह गया और घर पे लेकर गया, गर्मा गर्म इडली चटनी सांभर दबा के खाया और चाय भी पिलाने के बाद कार में गया। वाला रास्ता में नीरा मिला था, अरे ओरिजिनल वाला प्योर वाला था, वो भी खिला दो बाटल 2 ग्लास अच्छा रहेगा, वो भी रुका कर पिला, बड़ा भविष्य था इसको खिलाओ। और आखिर में खेती में गया, बगीचे में गया, बोला इसमें ये रखा, तुमने इसमें ये रखा, मैंने सब बोला राइट। कैसा बोला? एक भी गलत नहीं बोला। आपने जो छुपाया है वो ज़्यादा दिन छुपा नहीं रहा, ऊपर आ गया है, उसको पत्ते को देकर मैंने बोला है। बोला ले बोलो ना, बोला ले लो। आप समझ रहे हैं? आपने जो बात छुप के बोला है एक दिन उकेगा, उसको भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। इसके लिए किन चुन के शब्द बोलो और प्रोफेट शब्द बोलो और आपको जो मांगता वो बोलो, क्योंकि आपके ज़बान पर अधिकार है। ये हमारा बुद्धि मंद हो गया है, इसके लिए हम प्रभु के वचन के ऊपर इतना विश्वास नहीं आता है। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता है ना? हम जिसको पता ही नहीं है, पीठ पीछे जो भी शब्द का वो भी एक दिन उठकर आएगा, वो आएगा ही आएगा, है ना? किसी के प्रति किसी का विरोध नहीं, एक दिन उठकर आएगा। इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु आप आशीषित करें, अच्छे से शब्द बोलिए। यहाँ पर ये वर्ड क्या बोलता है? ये इब्रानी 11 में 3 वचन, वो पीछे के साइड नीचे वाला क्या बोलता? पर ये नहीं है जो कुछ देखने में आता है। जब कुछ ये नहीं कि देखने में आता है, वो देखी हुई वस्तुओं से, है ना? क्या बोलते हैं? वो देखी हुई वस्तुओं से बनी। हालेलुया बोलो ना। ये नहीं है कि देखी वस्तु से बनी। इसका मतलब है उसने किसी एग्जाम्पल को देखकर, किसी चीज़ को कॉपी करके इस प्रभु ने इस जगह को नहीं बनाया। हालेलुया। उनके दिमाग में था, उनके डिज़ायर में था, उनके विचार में था, उनकी कल्पना में था और उसने बनाया। हालेलुया। हालेलुया। आपके ज़िंदगी कैसा डिज़ाइन करना, पहले आप कल्पना कीजिए। आपके ज़िंदगी कैसा जीना, आप पहले कल्पना कीजिए। आपके साथ जो हो रहा है वो सत्य नहीं, आपका दिमाग में जो कल्पना वही सत्य है। नेगेटिव थिंकिंग करेगा तो वही होगा। पॉजिटिव सोचोगे नहीं मैं सफलताओं में जाऊंगा और मेरी ज़िंदगी सफलता होगी, अगर आप इसमें ठान करोगे, मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी में सफलता ही होगी। हालेलुया। बोल हालेलुया। ये जो नकार की आत्मा है, गलत बात है ना, तो लोग बहुत बोलते हैं हमारे प्रति, हम उसको बात को मानते हैं, उस बात को विश्वास करते हैं, इसलिए वो हमारे साथ वही हो रहा है। आप वो बात को मानो मत। और एक आपके पास एक रहस्य बात बताता हूँ। गलत बात कहने वाले हैं, आप कहीं बारे में नीचे गिराने वाले बात जो कहते हैं, आप उनसे बात ही मत करो, उनसे दूर रहो। जो विश्वास के शब्द घोषणा करते हैं, जो यहोवा के वचन को बोलते हैं, आप उनको उनके साथ आपकी ज़िंदगी को बांध के रखिए। धीरे 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 जो फूल बोलता ना, क्या बोलता है? फूल जो मोगरा फूल में अच्छा सा खुशबू आता है, और उसमें जो धागा बांधते रहते हैं ना, धागा उसमें मोगरा फूल को बांधते हैं ना, एक हार बनाते हैं, उसके धागा रहता है ना। इधर तो टोइन में बनाता है, जो वाइट कलर का जो धागा रहता है। गांव में देखे तो ना, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, केले का जो पत्ता जाड़ रहता है ना, उसमें से निकाल कर बनाते हैं, बराबर। और मैं क्या बोलता हूँ, ये भी धागा वो भी धागा है, और मोहरा जो है फूल जो है खुशबू आता है, लेकिन वो जिस धागा में बांधते हैं, मैं कहता हूँ वो धागा भी खुशबू आता है, वो धागा में भी खुशबू आता है। क्या वो धागा में जानता क्या? नहीं, क्योंकि वो जो फूल में जो खुशबू है वो धागा में क्या होता है? लगता है। वैसा ही
इस वचन को जब आप अच्छे विश्वास के शब्द को बोलने वाले, क्या बोलते हैं, प्रार्थना करने वाले, ईमानदारी पे सच्चे मार्ग पे चलने वाले के साथ चपट के रहो, उनके अंदर जो स्पिरिट का जो सामर्थ्य है ना, वो आपके अंदर ट्रांसफर होगा। हालेलुया। अगर मैं गलत बात कहूँगा, झूठी के लोगों के साथ क्या बोलते, हमेशा नकार की आत्मा, हमेशा इधर उधर की आत्मा के इधर उधर के बारे में बोलते हैं, अगर उनके साथ आकर आप लगाव रहोगे ना, आपको ही नहीं मालूम, अच्छा विश्वास भी धीरे धीरे रंग बदल जाता है। उनके साथ रह कर क्या हो जाता मालूम है, ऐसे ही बदलता है। ये जो चाली के बारे में मैं बताता हूँ, बिल्डिंग में भी ऐसा आजकल है, मैं भी वो बिल्डिंग में था, ए विंग में, बी विंग में, अभी ऐसा था। ये जो घर के बाहर जो वाटा रहता है ना, घर के बाहर जो क्या बोलते हैं, वट्टा, दरवाजा खोलकर, जिंदगी में कभी नहीं बैठा, जिंदगी में कभी भी नहीं बैठा। अकेला भी रहेगा ना घर पे, वो परवड़ेगा, लेकिन वहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना। और जब वहाँ आप बैठते हैं ना, सामने वाले से धीरे धीरे हाई बाई होता है। पहला बहुत डिसेंट सी, कैसे हो आप, ऐसा शुरुआत होता है। एक ऐसे रहे तो 2 दिन के बाद ये काली गोरी नाटी कोटी मोटी, ऐसा पहला इज्जत की शुरुआत होती है। बाद में क्या होता है मालूम है, बस फिर उसका नाम रखते हैं, फिर आपस में नाम रखते हैं, फिर तीसरे का नाम रखते हैं, फिर चौथे का नाम रखते हैं। देखो इसका घर में हमेशा कोई आते जाता है, आता कि नहीं, ऐसा होता कि नहीं होता है। फिर हमारा घर के अंदर काम दुनिया भर कर पड़ा रहेगा, उधर ही बैठने में मजा आता है। उधर ही बैठने में पता नहीं, हाँ उधर खींचता अपन को, मन को उधर खींच के, अरे उधर ही बैठ, काम पड़ा हुआ है, चावल रखा हुआ है, रहने दो इधर, उधर ही खींचता है। जब तक पूरी खबर मन में लेता नहीं है, हाँ ठीक है, ऐसा मन भरता है। जब इंसान को बहुत भूख लगता है ना, खाने के बाद हाथ धोते ना, वाह रे बढ़िया खाना खाया, ऐसा धोते कि नहीं धोता है। वैसा कुछ लोगों का भूख जो है वजन पे नहीं, इधर उधर का। जब तक 4 फ्लोर में 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, जब तक 10 घर का घर खबर रोज अपडेट नहीं मिलता है ना, इनका मन को सुकून नहीं मिलता। और मिलता है ना, अच्छा मन भरता है। बाद में दिल से काम करें, उसका पहले नहीं करेंगे। क्या ऐसा वहां बैठने से इसका सुगंध आपके ऊपर लगेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। जो हमेशा प्रेयर, हमेशा प्रार्थना है, हमेशा प्रार्थना है, हमेशा वचन, हमेशा वचन, हमेशा वचन, हमेशा प्रार्थना, हमेशा चर्च, जिनके साथ लगाव रखोगे ना, धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाओगे। इनका सुगंध, उनका सुगंध प्रभु से मिला है, और आपके जीवन के सुगंध इनके अंदर से आपके अंदर आ जाएगा। धीरे धीरे आप भी डायरेक्ट प्रभु के साथ कनेक्ट हो सकता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। इतना समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूँ ना। आपको बहुत ज़रूरी है ना, सुगंध को प्रकट करना। सुगंध को क्या करना है? प्रकट करना। कोरिन्थियों की पुस्तक में यानी मुझे लगता है 2 कोरिन्थियों में 4:4 में पौलुस कुछ वर्ड बोलता है। उन अविश्वासियों के लिए, हाँ, और उन अविश्वासियों, बरोबर वचन, बरोबर वही वचन। 2 कोरिन्थियों 4:4, 2 कोरिन्थियों 4:4, 248 पेज नंबर। हाँ पढ़ो। उन अविश्वासियों के लिए, हाँ, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार की ईश्वर ने उनको क्या कर दिया? अंधा। ओके, वो किसके पीछे लगे थे? संसार के एक ज्योति है, संसार के एक ज्योति है। हालेलुया बोलो ना। ज्योति 2 टाइप का है, एक संसार के ज्योति है, एक परमेश्वर का ज्योति है। आज विश्वासी कई लोग है ना, संसार के ज्योति को यहोवा का ज्योति या परमेश्वर का ज्योति समझकर लोग गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन मैं अब बताना चाहूँगा,
संसार की ज्योति अलग है। संसार की ज्योति आत्मा के सामने अंधकार रहेगा। संसार की ज्योति परमेश्वर के वचन के सामने कैसा रहेगा? अंधकार रहेगा। लेकिन यहोवा का ज्योति अंधकार के बीच में भी उदय होगा। हालेलुया, समझ में आता है? प्रभु आपको आशीषित करे। अगर आप अंधकार के बीच में भी रोशनी प्रकट करना है तो आपके अंदर यहोवा का ज्योति वास करना चाहिए। ये वर्ड वही समझाता है। क्या बोलता है देखिए 4:4 में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया, ताकि मसीहा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, देखिए मसीहा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश, उसका तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। बाइबल कहता है इस वचन में एक रोशनी है, और ये क्या रोशनी है? तेजो में सुसमाचार का प्रकाश, तेजो में। हालेलुया बोलो ना। जैसा शादी विधि बनाते हैं लोग, बेटे बनाते हैं तो अलोजन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओलिजन, अलोजन। जो भी एक जन है, एक घर से बाहर लगाता है, एक घर के अंदर लगाता है, फिर कैमरा मैन लगाता है, वो भी ऐसा लगा देते हैं, और चारों बाजू रोशनी दिखाने के लिए, ताकि कैमरा अच्छा आने का, फोटो अच्छा आने का हलोजन लगाते हैं। मैं बताऊँ ये हार जाएगा। आप बताओ दोपहर को आप कितना भी पावरफुल लाइट लगा के देखो, 12-1 बजे रोड पे लाइट लगा के देखो ना, हाँ? ये सिर्फ सूरज है। यहाँ पर तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश। वो ये जो दोपहर को जो 1 बजे जो उजाला होता है ना, ऐसा 100 गुना बढ़कर रहेगा। इसलिए जब यहोवा जा रहा था तो मूसा ने उनके पीठ को देखा। मूसा ने उनका पीठ को देखा और कुछ समय के लिए वो अंधा हो गया। हालेलुया। कुछ समय के लिए क्या हो गया? अंधा। मैं बताता हूँ, संसार का ज्योति के पीछे मत पड़ो। वो आत्मा के सामने अंधकार रहेगा, वचन के सामने अंधकार रहेगा, पवित्र लोगों के सामने अंधकार रहेगा, यहोवा के उपस्थिति में वो अंधकार रहेगा। लेकिन जो यहोवा के उपस्थिति में जो परमेश्वर के ज्योति को प्राप्त करता है, वो किसी अंधकार का जीवन में भी जाओगे ना, आपकी ज्योति उनके जीवन में प्रकट होकर उनके अंधकार में से उनको बाहर लेकर आएगा। विश्वास करते हैं? आपके ऊपर एक ज्योति है, आपके ऊपर एक ज्योति। ये जो ज्योति है ये कभी बुझता नहीं है। आपके ऊपर एक रोशनी है, ये कभी बुझेगा नहीं। बोल हालेलुया। लाइट रो या ना रो, लेकिन आपके ऊपर एक ज्योति उदय हो रहा है, आपके ऊपर एक ज्योति वास कर रहा है, और वास है। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ हमारे ऊपर जो ज्योति है ना, वो तेजों में सुसमाचार का प्रकाश है। इतना तेजों में है ना, बयान नहीं कर सकते आप। इसलिए हम कभी पास्टर फील्ड में जाता हूँ। फील्ड मतलब आदिवासी लोग बीच में सेवा करने के लिए जाता है। वो लोग आदिवासी लोग अंधविश्वास में डूबा रहता है ना। आदिवासी लोग बहुत उनको कुछ दुनिया से कोई कनेक्ट नहीं है, अंधविश्वास में डूबा रहता है। वो दुनिया कुल देव ये दो ऐसा बहुत कुछ बांधा रहता है। जब हम उनके सामने खड़ा होकर यीशु का नाम लेते हैं, यीशु का नाम ही लेते हैं, मैंने प्रेयर भी नहीं किया, सिर्फ यीशु का नाम लेते हैं ना, जिनके अंदर जितना दुष्टात्मा ना, वो नीचे गिरकर चिल्लाकर भागना शुरुआत हो जाता है ना। जितना दिन उसने जिस विषय को उसने रोशनी समझा, हकीकत में वो रोशनी नहीं था, वो अंधकार था। हालेलुया। असली रोशनी कौन है? हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया बोलो ना। असली रोशनी किसके पास है? बोलो मेरे पास है। हालेलुया बोलो ना। अरे मुंह खोल के तो बोलो सामने बेटा हालेलुया। मेरे बाजू में बेटा थोड़ा हालेलुया बोलो। हालेलुया बोल, हालेलुया बोल, हालेलुया। हाँ ऐसा हालेलुया। अरे बोल हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रभु आपको आशीष करे, क्योंकि बाइबल कहता है कि मैं जगत के ज्योति हूँ। कौन है?
कौन है? अरे मैं है, आप है, नहीं है आपके अंदर यीशु नहीं है, आपके अंदर यीशु नहीं है तो जगत का ज्योति कौन है? बात खत्म हो गया। जब हम ये असली ज्योति किसी भी अंधकार के जगह में खड़ा रहने दो, वो अंधकार भी रोशनी हो जाएगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। एक बात मैं कहता हूँ, अब थोड़ा सा समझ लो, प्रभु आप आशीष करे। मैं एक घर में जाता था प्रेयर करने के लिए, वो कुछ 35वां माला पे था। वो जो फ्लोर है 45 का फ्लोर है, 45 का फ्लोर है। मैं 35 फ्लोर में गया था बैकुला में। वो जो रूम बिल्डिंग है बैकुला में ईस्ट में, तो गया घर के अंदर, नीचे भी देखा तो यहाँ पर भी चेहरा दिखता है, दीवार में भी देखा तो दीवार में भी चेहरा दिखता है। मतलब उतना हाई क्वालिटी का सब काम करके रखा है। पूरा घर को सजाया ना, पैर रखने के लिए शर्म आ रहा था। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? उसके घर के अंदर पैर रखने के लिए भी शर्म आ रहा था। मतलब इतना अच्छा सजाया हुआ है, और हॉल में एसी है, किचन में एसी है, बाथरूम में एसी है, टॉयलेट में एसी है, और पूरा घर के अंदर एकदम घुसफुसी भरा हुआ है, एकदम सजा के रखा घर। लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करता। घर में 6 लोग हैं, 4 बच्चे हैं, माँ बाप है। एक दूसरे से लड़की, वो 3 बेडरूम हॉल है, वो बिल्डिंग 3 बेडरूम हॉल है। 2 लड़की 1 लड़का है, 3 लड़की 1 लड़का है। 3 लड़की एक बेडरूम में, लड़का के बेडरूम में, माँ किचन में, बाप हॉल में। क्योंकि किचन में भी एसी है, वहाँ पर भी बेड है, वहाँ पर भी लेटने जैसा सुविधा एकदम अच्छा सा बना के रखा है। बेडरूम इतना बड़ा, किचन इतना बड़ा है, उनका किचन इतना बड़ा है, मतलब वेल अच्छा सोसाइटी है। तो मेरे को फ़ोन करके बोला प्रे करने को आने का। गया, बोला सब अलग अलग जगह पर है, शुरुआत कहाँ से करो, शुरुआत कहाँ से? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ब्रदर को बोला हाय, बोला हाय बोलकर वो अपना लैपटॉप चालू। मेरे को फ़ोन में जब आवाज़ आया तो वो स्त्री का आवाज़ था। बोला स्त्री किधर? अभी मुझे इतना बड़ा सोसाइटी में जाकर आपका बीवी किधर है पूछने भी शर्म आता है। कि खुद ही जाकर बुलाना चाहिए था, भाई कोई आया, कौन बुलाया इनको, कोई आया। मैं आकर 10 मिनट बैठा, वो पलट के भी मेरे को नहीं देखा, पलट के भी नहीं देखा। फिर मैं अंदर बैठ कर उस नंबर को फ़ोन किया, बेडरूम से आवाज़ आ रही, किधर है? अब बहुत देर हो गया, अभी तक आया नहीं। मैं आ गया, 10 मिनट हो गया। किधर है? बिल्डिंग में। बिल्डिंग में नीचे नहीं, ऊपर है। ऊपर किधर है? 35 फ्लोर में। बाहर है नहीं, आपके अंदर है, हॉल में बैठा हूँ। हॉल में, और तुरंत भाग कर आया, ओह प्राइज। फिर पानी ला के दिए, फिर उनको नीरज कहे इस पास्टर ओके थैंक यू, हाय हाउ आर यू, फाइन। उतना में वापस लैपटॉप में चालू हो गया। फिर मैंने उसको पूछा आपके घर में कितने लोग हैं? फिर कितना समय उनसे बात करेगा? बात करते, बोला आपके कितने लोग हैं? बोला 4 चिल्ड्रन। बोला किधर है? बोला एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अच्छा, बोला अभी 10 मिनट के बाद आएगा, तो टाइमिंग दी है, आप 15 मिनट जल्दी आ गए। बोला अच्छा ठीक है, आप मेरे को टाइम 10 मिनट बिठाया था ना, ठीक है मैं आपको कितना देर बिठाऊंगा देखो। बोला लो यहाँ 10 मिनट के बाद एक एक बरोबर टाइम पे आया बार। एक दूसरे को देख, हाय हाय हाय, एक आपस में एक दूसरे को देखे। सब इंजीनियर है, एक घर में एक इंजीनियर, ठीक है, बाप इंजीनियर का बड़ा हेड है, और माँ इंजीनियर है, बच्चा इंजीनियर है, और उसमें लास्ट जो लड़का वो डॉक्टर है। सब वेल सेटल है, मतलब किसी एक दूसरे को पड़ी नहीं, सब हाई हाई होता है। फिर प्रे करना है। अब बोला अभी किसको क्या प्रेयर करना है? एक इधर देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है। फिर मैं क्या बोला आपको समझ में आया? पूरा घर करोड़ों रुपया से सजाया, रोशनी सी, ज्योति सी भरा हुआ है। क्या आपको लगता है ये यहोवा की ज्योति है? नहीं, ये संसार का ज्योति है। असली ज्योति जो है ना, इनर हार्ट में है। असली ज्योति किधर है? इनर हार्ट में। उनकी जिंदगी, उनका हृदय अंधकार से भरा हुआ था। उनका हृदय अंधकार से, पूरा घर में 6 लोग है, 6 लोगों का मन अंधकार से भरा हुआ था। प्रभु आशीषित करे। लेकिन मैं बताता हूँ,
एक ज्योति उधर गया। बोल हालेलुया बोलो ना। अंधकार के बीच में ज्योति को लाने के लिए हालेलुया बोलो ना। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? सबको बिठाया और सब में घुटने डालवाया यीशु का नाम से। हालेलुया बोलो ना। उनकी बोला आप ऊपर मत डालो घुटना, नीचे आओ, नीचे आके डालो। उनके भी नीचे लेकर आए। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। उनके भी घुटने डालवाए। मेरे को इधर बहुत दुखता है, सब निकल जाएगा, डालो घुटना यीशु के नाम से। छः को लाइन में घुटने डालकर बोला एक दूसरे का हाथ पकड़ो। बोला हालेलुया बोलो ना। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, ऐसा टच करता है, पकड़ो मत, ये हाथ ऐसा पकड़ो, ऐसा ऐसा है। बोला ऐसा नहीं, पकड़ो। बोला ऐसा नहीं ऐसा नहीं। फिर मैंने ऐसा पकड़वाया, ऐसा एक दूसरे पकड़ो, ऐसा ऐसा पकड़वा। अभी प्रेयर करने का। फिर ये जो एक लड़की थी ना, ऐसा हंस रही थी, ऐसा वो लोग ने, मुझे लगता है कि ऐसा कभी किया है नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़ाने, ऐसा क्लोज लगाने। फिर हाथ पकड़वा कर फिर एक गाना बोला, है ना, आराम से गाना बोला। और कुछ समय मैंने प्रभु को स्तुति किया, सबको घुटने में हालेलुया बोलो ना। और मैं खड़ा रहा यीशु के नाम से हालेलुया। मेरे को 15 मिनट बिताया ना, मैं आधा घंटा उनके लिए प्रार्थना बोला हालेलुया। और आधा घंटा में चारों बच्चे रोया, मम्मी रोई, बाप रोई। आज भी वो फैमिली मेरे कांटेक्ट में। हालेलुया बोला हालेलुया। सब रोया और ब्रदर ने हाय हाय बोले ना, गले लगाया। हालेलुया। तो आप आशीष करें। यानी उनके जीवन में दुनिया का संसार का ज्योति था, लेकिन असली ज्योति जो यहोवा की ओर से है, जो हृदय में उदय होता है, उसके लिए बिजली का गरज नहीं है, उसके लिए बल्ब का गरज नहीं है, उसके लिए जीवंत हृदय चाहिए, मन फिरा हुआ हृदय चाहिए, नया सृष्टि का हृदय चाहिए, नया सृष्टि का हृदय चाहिए। बोल हालेलुया बोलो ना। ये जो ज्योति कहाँ होगा मालूम है? नया सृष्टि में बना हुआ हृदय के अंदर ये रोशनी प्रकट होगी। हालेलुया बोल हालेलुया। और एक नया सृष्टि का ज्योति जाकर ये छः का अंधकार को निकाल कर ज्योति में लेकर आए। हालेलुया। फिर प्रेयर किया, आधा घंटे के बाद सब में, फिर कोई गया ही नहीं बेडरूम में, मेरे सामने सब मिलकर बात किया। फिर मैंने बोला रात को एक टाइम साथ में बैठ के खाना खाओ। मैं बोला उन्होंने रात को हम सब आने में देर हो जाता, कोई बोला सुबह करो, दोपहर को तो होएगा नहीं, बोला सुबह जमेगा, सुबह सब लेट जाता है, सुबह नाश्ता करो। आज भी वो फैमिली है, सुबह सब डाइनिंग टेबल में बैठकर एक साथ वो लोग क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं। एक बार जो ज्योति असली जो जाती है ना, अंधकार को भगा देती है। विश्वास करता है? विश्वास करता है? ये ज्योति आपके पास है, ये ज्योति आपके पास है, ये ज्योति आपके पास है। हमारे पास संसार का ज्योति नहीं है, यहोवा का ज्योति है। ये ज्योति हमारा आपका हृदय में वास करता है। ये ज्योति कोई छीन भी नहीं सकता है, ये ज्योति कोई तोड़ भी नहीं सकता है, ये ज्योति कोई खराब भी नहीं कर सकता। बोल हालेलुया बोलो ना। ये क्योंकि ये ज्योति लगा हुआ है आपका हृदय में, और आपका हृदय यहोवा के हृदय के साथ जोड़ा हुआ है। हालेलुया बोल हालेलुया। टाइम खत्म हो गया। प्रभु आपको आशीषित करें। मैं और एक वचन अपने बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको आशीषित करें। हालेलुया बोल हालेलुया। हाँ, आपको क्या करना है? अधिकार को वापरना है। अधिकार को क्या करना है? मेरे अंदर रोशनी, मुझे सृष्टि करना है। मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? सृष्टि करना है। देखिए आप उत्पत्ति किताब 3 अध्याय 23 अगर 24 वचन का पढ़ोगे ना, 22-23 वचन पढ़ोगे ना, पढ़ लिएगा, मैं आगे आपको बताकर समाप्त। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, देखिए मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान, हम में से एक के समान हो गया है। एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा न हो कि अभी ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले। हाँ, वो जीवन का वृक्ष का फल को खा ले और सदा जीवित रहे। और सदा जीवित रहे। आगे इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। हाँ, अदन की वाटिका से क्या कर दिया? निकाल दिया। बस रुको, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ।
22-23 वचन बहुत खूबसूरत वर्ड है, आप इसको बाद में भी एक बार पढ़ लीजिएगा, प्रभु आपको आशीष करे। 22वें वचन में क्या बोलता है, वहाँ पर एक जीवन का वृक्ष, वहाँ पर जीवन का आदम अव्वा सारे फल खाया, अभी तक वो फल नहीं खाया, अभी तक वो फल नहीं खाया, क्योंकि वो फल जब खाता है वो इंसान कभी भी मरेगा ही नहीं, वो इंसान कभी भी नहीं मरेगा, कभी भी नहीं वो सदा जीवित रहेगा। इसलिए शैतान ने आकर उसको बहकाया और उस फल को खाने के लिए उसने मजबूर कर दिया, और कल फल खाने के लिए क्या कर दिया, अगर वो परमेश्वर से पूछकर खाता था तो वो आशीषित था, वो क्या था, आशीषित था। और प्रभु ने जो मना किया वस्तु को शैतान के कहने पर जो खाया है, यहाँ पर बहुत बड़ा गलती की है। गलत क्या समझिए आपको, खाया मतलब फल खाया गलत वो नहीं है, फल खाया गलत वो नहीं, गलत ये है जब उसने यहोवा को पूछना चाहिए था, उसने शैतान के कहने पर जो खाने के कारण वो अभी कभी भी मरेगा नहीं, इसलिए अगर वो फल खा लिएगा कभी भी मरेगा नहीं वापस, इसलिए क्या करते हैं, उस वाटिका से बाहर कर दिया। इसका मीनिंग क्या है, ये जो ज्योति था, ये जो रोशनी था, पहला प्रभु ने अपने समानता में बनाया आदम को, अपने समानता में अपने रूप में बनाया आदम को, है ना। तो इस वाटिका से बाहर निकाल दिया, इसका मतलब है अपनी समानता को उसने गवा दिया, वो जो ज्योति को उसने क्या कर दिया, गवा दिया। फिर ये ज्योति अंधकार हो गया संसार में, ये पूरे संस्कार जो है उसको ऊपर शैतान ने गब्जा कर जो आदम प्रभु की हाथ में था, तो पूरी दुनिया जो है परमेश्वर के काबू में था। जब ये आदम प्रभु की शैतान की बातों सुनकर ये जो खाने के कारण ये सारे जायदाद किसका हो गया, अभी शैतान का हो गया, अभी पूरा दुनिया अभी शैतान का राज चलता, शैतान उसके ऊपर हुक्म चलाते हैं। अभी आज ही फिर प्रभु ने हमारे हाथ में, हम भी अंधकार में था, उस वचन पढ़ा, कौन सा वचन, 2 कोरिन्थियों 4:4 में पढ़ा, हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ो एक बार पढ़ो उस वचन को। हाँ 2 कोरिन्थियों 4:4 जल्दी। हाँ और उन अविश्वासियों के लिए, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि कोई संसार ईश्वर ने अंधी इस कर संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया। हालेलुया। ये नहीं जो जिसके अंदर आज प्रभु नहीं, वो सब अंधकार में है, अभी भी उनका अंदर अंधकार छाया हुआ है। हालेलुया बोलो ना। अभी हम संसार के मनुष्य, हम भी एक ही मनुष्य है, लेकिन हम पर ज्योति उन पर अंधकार है, क्योंकि हमने उस यीशु मसीह को विश्वास करने लगा। हमने यीशु मसीह की विश्वास करने के कारण यीशु मसीह के अंदर जो ज्योति है वो मेरे अंदर आ गया, मसीह यीशु के अंदर जो ज्योति है वो हमारे अंदर आ गया। अब ये लोग पड़ोसी लोग विश्वास नहीं करता, इसलिए संसार के अंधकार उनके अंदर छाया हुआ है, और मेरे अंदर ज्योति छाया हुआ इसके लिए कि यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया है, और यीशु मसीह को जो कोई ग्रहण करता है वो अपनी ज्योति को वो हमारा ऊपर प्रकाश कर देता है। हालेलुया। समझ में आया, समझ में आया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आज आपके ऊपर, मेरे ऊपर इस ज्योति उदय होने का एक ही वजह है, हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया। आपने यीशु मसीह का किया है, स्वीकार किया, इसलिए आपके ज़बान पर जो अधिकार है, आपके ज़बान पर जो जीवन भरा शब्द है, गिन चुन के यूज़ कीजिए। आप जैसा बोलेगा वैसा ही होगा, आप जैसा चाहेगा वैसा ही विश्वास करते हैं। हाँ, आप विश्वास करो पहला, है ना, आप विश्वास करो, आप जैसा बोलते हैं वैसा ही होगा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही बोलिए, आपके जीवन में वैसा ही होगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन को लेकर आशीषित करो। गॉड ब्लेस यू।